हेलो स्टूडेंट्स, मैं दशरथ सिंह एक बार फिर आपका आर्य पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। ये एडवर्टीजमेंट के एक लास्ट पोर्शन रहा है, वो एजुकेशनल, ठीक है। और वापस क्लासेज जो लॉकडाउन के बाद में वापस क्लासेज जो स्कूल्स में लगेगी, एक बार फिर हम इसके ऊपर डिस्कस ज़रूर करेंगे। आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करवाई जाएगी। एक बार वीडियोज़ जो बनाए गए हैं इनको बार बार देखिएगा। बहुत अच्छे वीडियोस के रेस्पॉन्स भी आए हैं, बहुत अच्छे से बनाए गए हैं। तो होप करता हूँ आपको बहुत ज़्यादा ही इससे बेनिफिट मिलेगा। एडवर्टीजमेंट का जो लास्ट जो हमने कहा था एजुकेशनल, मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि जैसे छुट्टियाँ हो जाती है, समर वेकेशन आते हैं, हॉलीडेज हैं अप्रैल मई जून। तो अप्रैल मई जून में क्या होता है कि या तो कुछ हॉबी का कुछ करते हैं, जैसे कुछ कहते हैं हम गिटार सीखते हैं, कोई कहता है कुकिंग सीखना है, कोई पोट्री का, कोई एटसेट्रा जो भी है, जो अपनी अपनी हॉबीज़ है वो काम करते हैं। कुछ एक है कोर्स प्रोवाइड करवाते हैं कुछ इंस्टीट्यूट, तो लोग वो 3 महीने का कोर्स वो भी कर लेते हैं, कोई कंप्यूटर का कर लेता है, कोई कंप्यूटर का अलग अलग कोर्सेज चल जाता है। कुछ एक हैं जो स्पोकन क्लासेस भी ज्वाइन करते हैं। कुछ एक तो हैं कि अलग अलग लैंग्वेज ज्वाइन करते हैं, जर्मन है, फ्रेंच है, जापानीज है, इंग्लिश है, ठीक है। तो मोस्टली जो हमारा जो देखा गया है समर वेकेशन में इंग्लिश स्पोकन जो है बहुत ज़्यादा ही इस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया जाता है। इंग्लिश जहाँ पे भी स्पोकन इंग्लिश को ज्वाइन किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन जो है, यू हैव स्पोकन इंग्लिश इंस्टीट्यूट, यू आर गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू बैच इन समर स्कूल हॉलीडेज। जो समर हॉलीडेज हैं, समर स्कूल हॉलीडेज हैं, उसमें आप एक नया बैच स्टार्ट करने जा रहे हो, स्पेशली समर का बैच हो गया, ठीक है। राइट एन एडवर्टाइजमेंट टू बी पब्लिश्ड इन ए न्यूज़पेपर, ठीक है। अब आपको हेडिंग क्या डालनी है, स्पोकन इंग्लिश क्लासेस। बिल्कुल, आप करने क्या जा रहे हो, स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस लगाने जा रहे हो, तो वो एक हेडिंग होगी, टाइटल हो गया। देखो टाइटल मैंने बहुत बार बताया भी है अलग अलग वीडियोस में। ये जैसे कॉलम बनाया है, ये बना सकते हो। नीचे ये लाइन ड्रॉ की है, कोई ज़रूरी नहीं है कि लाइन ड्रॉ करो। आप स्पोकन इंग्लिश के नीचे एक लाइन ऐसे सिर्फ यहाँ से यहाँ तक अगर ड्रॉ करते हो तो भी चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। एक पूरे कॉलम में लिखते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी जो हेडिंग है वो आपको कैपिटल में लिखना जरूरी है, ठीक है। ये जो फॉर्मेट जो है वो फॉर्मेट ऐसे अच्छा लगता है बनाया हुआ। इसको आपको पेंसिल से बनाना है, कैसे बनाना है ये हम बिल्कुल आपको बताएंगे। क्लासेस जब जैसे स्कूल में आएंगे वापस एक बार बताया जाएगा कि ये जो कॉलम है वो पेंसिल में बनाया जाए, इसके अंदर पेन से लिखा जाए, जिससे आपका जो फॉर्मेट है बहुत अच्छे से दिखे। स्केल ले जाना पड़ेगा, बिल्कुल स्केल से एकदम स्ट्रेट लाइन जो बोथ हैंड है वो ड्रॉ होगी, एकदम पूरी हॉरिजॉन्टल है, पूरी एकदम स्ट्रेट होगी। ये नीचे जो बॉक्स पूरा बंद किया गया है इसको भी अच्छे स्केल से किया जाएगा, ताकि जो फॉर्मेट है वो भी बहुत अच्छा दिखना चाहिए। फॉर्मेट के भी नंबर होते हैं, एडवर्टीजमेंट बिल्कुल 4 नंबर का एडवर्टीजमेंट आता है, ठीक है। स्पोकन इंग्लिश क्लासेस मेन मुद्दे पे आते हैं, स्टार्ट करते हैं। वी इंट्रोड्यूस 3 months स्पोकन इंग्लिश क्लासेस स्पेशली फॉर समर स्कूल हॉलीडेज। मैन हमने ये कहा था ना कि समर जो नए बैच जो कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं, नया बैच जो लगा रहे हैं वो किसके लिए है, समर स्कूल हॉलीडेज उसके लिए करने जा रहे हैं। तो वी इंट्रोड्यूस 3 months स्पोकन इंग्लिश क्लासेज स्पेशली फॉर समर स्कूल हॉलीडेज। ये हमने बता दिया कि हम क्या करने जा रहे हैं, एक बैच लगाने जा रहे हैं, नया बैच इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। वो भी किसका, स्पोकन इंग्लिश का है। और किसके लिए, स्पेशली स्कूल जो समर हॉलीडेज हैं उसके लिए है। बैच स्टार्टिंग कब हो रहा है, बैच स्टार्टिंग हो रहा है 1 अप्रैल 2020 से। अप्रैल मई जून 3 महीने का है, तो 1 अप्रैल से हो गया मई जून, जुलाई में वापस स्कूल सेशन शुरू हो जाते हैं, इसलिए 3 months का है। मॉर्निंग, अब इसके अंदर स्टार्टिंग है बैच का, फिर टाइमिंग हो जाती है मॉर्निंग 8 AM to 10 AM, इवनिंग 4 PM to 6 PM। आगे कॉमा में आपने लिख दिया लिमिटेड सीट्स हैं, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कांटेक्ट कीजिए क्योंकि सीट एकदम लिमिटेड है। फिर उसके बाद में आप ये है कि कांटेक्ट करना है, तो कांटेक्ट किस पे करना है, कौन सा इंस्टीट्यूट है। इंस्टीट्यूट का नाम आपका हो गया यूरेका स्पोकन क्लासेज, स्पेस इंदिरा नगर जयपुर, ठीक है। तो ये आपने एड्रेस दे दिया है। फिर उसके बाद आपका कॉन्टैक्ट नंबर, मोबाइल नंबर जो है वो दे दीजिए 94, और ये आगे जो भी नंबर है वो लिख दीजिए। यहाँ से पूरा बॉक्स, यहाँ पे कोई भी नंबर इमेजनरी कुछ भी लिख दीजिए,
ठीक है, 10 डिजिट का मोबाइल नंबर है, कुछ भी लिख दीजिए। ये आपका पूरा बॉक्स बंद हो गया है। ये एक एडवर्टीजमेंट यहाँ पे कंप्लीट होता है, जिसको काफ़ी टाइम से हम बना रहे हैं एडवर्टीजमेंट के वीडियोस। ये आज ख़त्म होता है। नेक्स्ट जो स्टार्ट होने वाला है वो नोटिस होगा। नोटिस भी इसी के पैरेलल है। ये शॉर्ट कंपोजिशन का ही पार्ट है नोटिस, जो भी 4 नंबर का आता है। इसके चॉइस में क्वेश्चन आते हैं नोटिस का भी। तो ये एडवर्टीजमेंट है, लास्ट है। होप करता हूँ आपको बहुत बेनिफिशियल रहा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो स्टूडेंट्स, मैं दूसरे सिंह एक बार फिर स्वागत करता हूँ आर्य पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेज में। बिल्कुल 12th का जो टॉपिक चल रहा है एडवर्टीजमेंट राइटिंग सेक्शन का, शॉर्ट कंपोजिशन का, बहुत से अलग अलग वेरिएंट के जो बताए गए थे हो चुके हैं। और ये जो है वो फाउंड का है, लॉस्ट का ये बना चुके हैं। जो लास्ट में जो वीडियो बना था वो लॉस्ट का ही था। अब जो है वो है फाउंड का। देखो मैंने बताया था कि लॉस्ट और फाउंड के बनते हैं। इसमें आप अगर जैसे कोई भी चीज़ आपसे गुम हो जाती है, खो जाती है, तो वो लॉस्ट में आ जाता है। अब क्या है, आप मान लो कहीं जा रहे हो और आपको वो चीज़ मिल जाती है, तो आप उसको क्या कहोगे, फाउंड। फाउंड वर्ड होता है, फाइंड की फॉर्म होती है फाउंड। अब आपको जो चीज़ मिल जाती है मान लो रास्ते में, तो आपका जो दायित्व होता है वो ये नहीं होता कि उस चीज़ को घर पे लेके आ गए। आपका दायित्व ये होता है कि उस चीज़ को, अगर थोड़ी सी कीमती चीज़ है, उसको आपके उसके नज़दीक में पुलिस स्टेशन जाइए, पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखाइए और वो चीज़ जमा कीजिए, वहाँ पे कीजिए कि ये जो है चीज़ है ये आप रखिए। और ये इस ऐसे इंसान का, उसका अगर मान लो वॉलेट मिल गया, सपोज़ आपको वॉलेट मिला है, वॉलेट में उसके मान लो कोई एक आइडेंटिटी या कुछ भी मिल गया, तो आप उस वॉलेट को रख दीजिए। या कुछ भी आइडेंटिटी मिले तो भी आप पुलिस स्टेशन जमा कराइए और पुलिस स्टेशन जमा करवा दीजिए। और वहाँ पे जो कुछ भी है लीगल एक्टिविटी है वो कर लीजिए। उससे ये होता है कि आप क्या है कि बचे रहोगे और वो एक सही जगह ही रहेगी। ठीक है, अब जो उसका ओनर होगा वो पुलिस स्टेशन से ही कलेक्ट करेगा। यह आपका दायित्व होता है। दायित्व ये नहीं होता उस चीज़ को घर पे लेके आए। ठीक है, तो अब जो आज है वो फाउंड का है। क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं। यू वर गोइंग स्कूल यस्टरडे, यू फाउंड ए वॉलेट कंटेनिंग 30,000, राइट ए क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट ऑफ न्यूज़पेपर। मतलब आप स्कूल जा रहे थे और स्कूल में रास्ते में आपको क्या है, वॉलेट मिला, उसमें 30,000 रुपये थे। 30,000 रुपये थे। तो अब आपको क्या करना है, घर पे लेके नहीं जाना है। ठीक है, इसको वॉलेट को आप नियर जो भी पुलिस स्टेशन है वहाँ पे सबमिट करें। ठीक है, तो ये हमने एज यूजुअल बनाते हैं, इसमें कोई बड़ी चीज़ें नहीं होगी, ज़्यादा भारी भरकम कुछ बताने लायक नहीं है, नॉर्मल चीज़ें हैं। ठीक है, और पहले जो आपको क्या मिला है उसकी बता दीजिए। वॉलेट मिला है, वॉलेट का कलर कैसा है, क्या चीज़ मिली है, वॉलेट मिली है, वॉलेट का कलर कैसा है, मतलब उसका तरीका क्या, मतलब जैसे अगर और कुछ चीज़ मिल जाए तो उसका कलर या उसका वेरिएशन जो भी है बता दीजिए। कहाँ मिला है ये भी इम्पोर्टेंट है। जैसे हमने लिखा है फाउंड ए रेड कलर वॉलेट, वॉलेट मिला है कैसे कलर का, रेड कलर का। ठीक है, नियर व्यास कॉलोनी सर्कल, व्यास कॉलोनी का जो सर्किल है वहाँ पे मिला है। ठीक है, कंटेनिंग ए हैंडसम अमाउंट। देखो यहाँ पे 30,000 अमाउंट है, लेकिन इसके अंदर नहीं लिखी, बिल्कुल अमाउंट जो है वो नहीं लिखनी चाहिए, क्योंकि अमाउंट ज़्यादा अगर होती है तो उसको देख के कई बार फ्रॉड जो होते हैं वो ज़्यादा पहुँचने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कोशिश कर लेते हैं फ्रॉड कई बार, तो इसलिए हमने नहीं लिखे अमाउंट, हमने लिखा है ए हैंडसम। देखो हैंडसम, लड़के जो लड़का खूबसूरत होता है उसके लिए हैंडसम यूज होता है, लड़की के लिए ब्यूटीफुल, लेकिन एक अच्छी अमाउंट को भी हैंडसम अमाउंट भी कहते हैं। ठीक है, ए हैंडसम अमाउंट इट इज़ विद, ये बस एक थोड़ा सा लेवल अप करने के लिए वर्ड लिखा था, एक अच्छा इंप्रेशन जाता है। ठीक है, आप ये भी लिख सकते थे, ए बिग डील ऑफ अमाउंट लिख सकते हो, हैंडसम लिख सकते हो। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ए बिग डील ऑफ अमाउंट। ठीक है, ए बिग डील ऑफ, फिर आगे अमाउंट लिखा हुआ है, या ए हैंडसम अमाउंट लिखिए, एक ही बात है, लेकिन एक हैंडसम एक अच्छा वर्ड यूज देखने को मिलता है। ए बिग डील ऑफ नॉर्मल हो गया है। ठीक है, फिर है इट इज़ विद व्यास कॉलोनी पुलिस स्टेशन। अब आप ये बता देते हो कि जो मेरे को मिला है मैंने कहाँ जमा करा दिया है, ये मैंने जो सबमिट कराया ये कहाँ करवाया, ये व्यास कॉलोनी पुलिस स्टेशन पे वहाँ पे करवा दिया है, रख दिए। अब बताना क्या है आपको कि द ओनर
मस्ट कम विद ओरिजिनल। एक तो ओनर जो अब आएगा उस चीज़ को कलेक्ट करने के लिए पुलिस स्टेशन से, तो एक तो ओनर ही आना चाहिए, कोई दूसरा नहीं आना चाहिए। पहली बात, ओनर का रिश्तेदार नहीं, ओनर आना चाहिए। वो भी किसके साथ है? अपनी जो लीगल आइडेंटिटी है वो भी ओरिजिनल के साथ, ना कि फोटोकॉपी के साथ। तो आप लिखते हो द ओनर मस्ट कम विद ओरिजिनल लीगल आइडेंटिटीज, ठीक है, हो गया। उसके बाद है कि अगर फ्रॉड, अगर बाई चांस कोई पहुंच जाता है वहाँ पे, अगर फ्रॉड अगर कोई पहुंचता है तो आप कहोगे द फ्रॉड विल बी प्रोसिक्यूटेड। तो फ्रॉड अगर कुछ भी होता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, ठीक है। इसके अंदर हम एड्रेस नहीं लिखे। एड्रेस क्यों नहीं लिखा? क्या, ना तो नाम वो उसका जिसको मिला है, ना तो फाइंडर का हमने नाम लिखा है, ना एड्रेस लिखा है, मतलब खुद का एड्रेस ना लिखा है, ना हमने फाइंडर लिखा है, क्योंकि इसमें ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि जिसको कलेक्ट करना है वो पुलिस स्टेशन से कलेक्ट करेगा, उसको एड्रेस सिर्फ यही है, उसको आपका नाम और एड्रेस देने का कोई ज़रूरी नहीं है। इसलिए यहाँ पे ना आपका एड्रेस है ना नाम है, उसका बस यही है कि उसको व्यास कॉलोनी पुलिस स्टेशन जाना है और वहाँ से ही कलेक्ट करना है। ना से आपके मोबाइल नंबर से मतलब है, ना आपके एड्रेस से है, ना आपके नाम से, क्योंकि उसको यहाँ पहुँचना है, ना कि आपके घर पे, ठीक है। तो ये फाउंड का है, एक बार देख लीजिए वापस। फाउंड का है, वॉलेट गुम किसी का हो गया था, आपको मिला है वॉलेट, आप जब स्कूल जा रहे थे, कैसा था? रेड कलर का था, व्यास कॉलोनी सर्किल के आस नियर था, कंटेनिंग ए हैंडसम अमाउंट था, ठीक है। तीनों चीज़ बता दी गई। फिर क्या है कि ये अब कहाँ जमा कराया गया है, कहाँ रखा गया है? ये व्यास कॉलोनी पुलिस स्टेशन में रखा गया है। ऑनर जो है वो आएगा, सिर्फ ऑनर आना चाहिए। ऑनर किसके साथ आएगा? अपनी लीगल आइडेंटिटीज वो भी सॉलिड होनी चाहिए, ओरिजिनल होनी चाहिए, और वो भी विद द फ्रॉड जो होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अगर फ्रॉड आने की कोशिश की और फ्रॉड ने उसके आने की कोशिश की, फ्रॉड अगर कहता है कि मेरी है ये वॉलेट जो भी है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।